अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही यमी सी टेम्पटिंग सी चिकन रेसिपी, जो कि आप लोग दावतों में भी आराम से बना सकते हैं। और साथ साथ बस डेली रूटीन जो चल रही है वो शेयर करूँगी। मे बी कि आज हम लोग ग्रोसरी लेने के लिए जाएँ शाम में, तो जो भी होगा वीडियो में आज के दिन में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोगों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको जो है वो न्यू नोटिफिकेशंस मिल जाए और जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप लोग तक पहुँच जाए। तो खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मसालेदार सी चटपटी सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 पाव के करीब दही के साथ साथ इसमें मैं 3 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। अच्छा, तिक्का मसाला जो है ना आप लोग फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। स्पाइस आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो मिर्ची आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, और इसी के साथ 1/2 टेबल स्पून में पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट यानी नमक भी हमारा एज पर टेस्ट जाएगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी थी बलोची टिक्का की, उसी का लेफ़्ट ओवर मसाला है ये, जो कि मैंने सेव करके रखा था। और इस रेसिपी में मैं 2 टेबल स्पून ये ऐड कर रही हूँ। अगर वो मेरी वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो मैं जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी, साथ में ही आप लोग देख सकते हैं। साथ में मैंने इसमें जो है ना कलर ऐड किया है ऑरेंज कलर का, ताकि चिकन में जो है ना वो अच्छे से कलर आ जाए। सारे स्पाइसेस को हम दही के साथ जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि लम्स ना रहे दही के। साथ साथ मैं इसको टेस्ट भी कर रही हूँ ताकि नमक वगैरह कम ना हो। अच्छा, चिकन जो मैंने ली है वो तिक्का पीसेस लिए हैं और कट लगवा लिया था इसमें, तो इसको अच्छी तरीके से मसाले के साथ हम मैरिनेट कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं, 2-3 घंटे के लिए। और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। अच्छा, सबसे आखिर में ना मैं इसमें 2 कैप सिर्फ जो है ना ऑयल ऐड कर रही हूँ, और इसको फिर मैं मिक्स करने के बाद जो है ना इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी 1 से 2 घंटे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था इसको बनाने के लिए। अदरवाइज़ आपके पास टाइम ना हो तो आप लोग फ़ौरन बना सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी ट्राई करने के बाद ना आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है और दावतों के लिए तो परफेक्ट है। अच्छा, मेरे पास जो है वो डबल पैन है, इसलिए मैं डबल पैन में बना रही हूँ। ऑयल आपने 3 से 4 टेबल स्पून पैन में लेना है और उसको स्प्रेड कर देना। अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं, या फिर इसको गहरे जो चपटा पैन होता है ना हमारा उसके अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बारी बारी है ना अपनी चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये पैन जो है ना मैंने बोल्टन मार्केट से लिया था, और मुझे लिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मुझे याद भी नहीं। आई थिंक मैंने 2500 का या 2800 रुपये का लिया था, और काफ़ी टाइम हो गया। अब मुझे नहीं पता कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। अच्छा, 1 पीस जो है मैंने बचा लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना मैंने आमना हमना को ये बना के देना था स्कूल से आने के बाद, क्योंकि आमना हमना की फ़ेवरेट जो है ना रेसिपी है, ये बहुत शौक़ से ये दोनों खाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मसाला जो है ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और बाकी सारा मसाला जो है ना वो जो बच गया है वो मैं इस चिकन के साथ ऐड कर दूँगी पैन में। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है और चिकन को जो है ना पलटते रहना है, ताकि जो है ना ये इसकी स्मेल ना रहे। उसके बाद फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, बंद कर देंगे पैन को, और इसकी जो आपने आंच रखनी है वो स्लो ही रखनी है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आप जब इसको खोलेंगे ना तो आपकी चिकन बहुत अच्छे से स्टीम में गल चुकी होगी, और फिर आपने अपना जो फ्लेम है वो तेज़ कर लेना है, ताकि हम इसका पानी सुखा दें। अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो दही आपको थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपने इसकी थिक सी ग्रेवी रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो, और अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में करना चाहते हो तो इसका मसाला आपने बिल्कुल सुखाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी ग्रेवी रख रही हूँ क्योंकि चपाती के साथ हमने खाना था, तो इस वजह से। देन आखिर में आपने जो है ना कोयले को जलाना है, और उसके बाद इसमें स्मोक देनी है, तो इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आएगी। बस मैंने इसको जो है ना बंद कर देना है काफ़ी देर तक के लिए, ताकि और जब हम खाना खाएंगे ना तभी मैं इसको खोलूँगी। बस हमारी रेसिपी जो है ना वो रेडी हो गई है। फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोगों ने ट्राई करके कमेंट ज़रूर करना है मुझे, और जल्दी से जाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, ताकि आपको जो है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है वो रिसीव हो जाए।
तो ये थी मसालेदार चिकन की चटपटी सी रेसिपी। साथ में मैंने भिंडी भी बनाई थी और थोड़ी सी सैलड भी बनाई थी, क्योंकि भिंडी के हमारे पास ना बहुत शौक से खाते हैं। तो चिकन वगैरह अगर इस तरह की बनती है ना तो मैं भिंडी ज़रूर बना लेती हूँ या फिर कोई खड़ी दाल बना लेती हूँ। ग्रोसरी हम लोग लेकर आ गए थे, वीडियो मैं नहीं बना सकी थी उसकी, क्योंकि शाम में ना हम लोगों ने ग्रे पैरेट को ना डॉक्टर के पास लेके जाना था। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो आगे की वीडियो बस आप लोग देखते रहें। इसी में डाल के लेके जाएंगे, समझ जाएगा, होता तेज है। चलिए जल्दी आओ, पीछे हटो हम ना, जल्दी आप लोग बैठो ना यार। हम लोग ये बैठो, ढक्कन ढक्कन थोड़ा सा वो समझ गए मैं कहीं जा रहा हूँ। कहीं जा रहे, छोटो चलो घूमने चले। हाँ, घूमने चलेंगे ना, मजा आएगा। उसे दर को खींचते बोला, मम्मा मैं दिख गया मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? और यार हम अपना स्कूटर कहीं पर जाएगा ना, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देर हो रही। अरे भाई देर हो रही है, आओ ये काट देना जी, ऐसे बैठे और हाथ पे आओ ना। तो तेज है, समझ गया फौरन। हाँ तो है मम्मा, मैं अंदर जा रही हूँ। लाओ मुझे दो, हम उसको अंदर जाएगा, ऐसे नहीं पीछे ये थोड़ा सा हम उठो, थोड़ा अंदर आओ। बाबा बहुत गंदे हैं बाबा। अच्छा, ये बॉक्स के अंदर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि इसको हमने कभी भी केज में रखा हुआ ही नहीं है। इसका स्टैंड बनवाया हुआ है और ये हमेशा से सहन में रहता है हमारे। तो हम लोगों ने अपना सहन जो है ना वो ग्रिल वगैरह लगा के पैक किया हुआ है, तो इसलिए ये बाहर नहीं निकल सकता। तो इसलिए जाने के लिए तंग कर रहा था अंदर। बाकी आमना हमने को जो है ना मैंने गाड़ी में रिवाइज़ करवा रही थी, क्योंकि जो है ना नेक्स्ट डे इनका एग्ज़ाम था और मुझे पता था कि तारिक रोड पर हमें देर हो जाएगी। आज संडे है ना, संडे बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पर पूरा, इसलिए ज़्यादा रश हो रहा है। हम लोग जो है वो तारिक रोड पे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रे पैरेट है ना उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो अभी हम लोग उसको लेके आए क्योंकि ये काफ़ी मोशन कर रहा है कल रात से। तो अब डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या हुआ। ये तीनों बिल्लियाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये तीनों कैट्स जो है वो एडमिट थी। और ये जो सामने वाली आपको दिख रही है ना, ये तो बिल्कुल ही बेहोश हुई हुई थी बेचारी। बाकी ये दो जो थी ना उठी हुई थी। इतना रहम आ रहा था देख के, बेजुबान जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता। और मुझे अपने तोते को देख कर रहम आ रहा था, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगने वाले थे। इसका पेट का इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। क्लिनिक में फ़ैन चल रहा था ना, तो थोड़ा सा शोर हो रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि जब मौसम चेंज होने लगता है ना तो फिर एनिमल्स पे वो भी असरअंदाज होता है। तो शायद तोते को इसी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, या इसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से इसका पेट जो है ना वो इन्फेक्टेड हो गया, आंतें वगैरह, और गला भी ख़राब हो गया। लेकिन जो है ना इनको बिल्कुल बच्चों की तरह देखना पड़ता है, चाहे कोई भी जानवर हो। इनकी फीड का ख्याल करना, इनकी नींद का ख्याल करना बिल्कुल बच्चों की तरह। और ये सारे काम इमरान देखते हैं, क्योंकि इमरान को शौक है। शुरू में जब ये आया था ना, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी कि मैं नहीं देखूँगी, लेकिन अब इतना टाइम हो गया ना तो हमें भी जो है ना इससे उनसियत हो गई है। उसको बैठने नहीं वो समझ गया और मुझे कैसे लेके जाएंगे। आजा, आप इधर बैठो। ये केज में भी नहीं आता, बड़ी मुश्किलों से पकड़ना पड़ता है। ये एडमिट भी होती हैं। तो कल बहुत लेट हो गए थे हम लोग, वीडियो एंड नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा अभी मैं वीडियो एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर आमना हम लोग पढ़ाने के लिए बिठाना है। तो खैर वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।